अगर आपका बर्थ किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 को हुआ है तो आपका मूलांक 3 है। और 3 रिप्रेजेंटेड बाय जुपिटर इन न्यूमरोलॉजी। और जैसे हम सबको मालूम है कि सोलर सिस्टम में जुपिटर इज द बिगेस्ट एंड शाइनिएस्ट प्लैनेट, तो इन लोगों को भी बड़ा घर, बड़ी कार, बड़ा काम ऐसे में इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है और ये सपना पूरा होने की वो ताकत भी रखते हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु है एंड गुरु इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। इन लोगों के पास बहुत सारी फील्ड का नॉलेज होता है, तो इसीलिए किसी के बारे में जानना, किसको एडवाइस देना, गाइडेंस करना, तो ये सारी चीज़ें इन लोगों में देखी जाती है। तो चलो देखते हैं कि मूलांक 3 के पर्सनालिटी ट्रेट्स कौन से होते हैं, उनके करियर और बिजनेस के बारे में और रिलेशंस के बारे में हम बातें करेंगे और अंत में हम रेमेडी के बारे में भी बात करेंगे। तो तब तक बने रहिए इनलाइटन एस्ट्रो नंबर के साथ। हरे राम कृष्णा। नंबर 3 रिप्रेजेंटेड बाय जुपिटर, और जुपिटर एक ज्ञान का भंडार है। वैसे ही इन लोगों के सपने भी बड़े होते हैं। जहाँ भी नॉलेज होगी ये नंबर 3 वाले पहुंच जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को बहुत फील्ड की नॉलेज होती है। तो कभी कभी ये लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ, ये करियर चूज करूँ, वो करियर चूज करूँ, मैं यहाँ पे जॉब करूँ कि वहाँ पे जॉब करूँ। तो इसीलिए आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक ही स्किल पे लगे रहना है, उसमें मास्टरी लेना है। तो भगवान ने आपको ये ताकत दी है कि आप आपके सभी सपने पूरे कर सके। और जुपिटर का सबसे बड़ा ट्रेड है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से ही ये लोग अपनी नॉलेज लेते हैं, इसीलिए उनका कनेक्शन बहुत लोगों के साथ होता है और उनके फ्रेंड्स उनकी हेल्प करने के लिए भी रेडी रहते हैं। और ये नंबर 3 वाले भी उतना ही केयर करते हैं अपनी फ्रेंड्स के। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में नंबर 3 वाले कोई है तो आप देखेंगे कि कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी तो नंबर 3 वाला कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। काम और पैसों की चिंता इन लोगों को लगी रहती है, तो इसीलिए ये लोग सेविंग्स में बिलीव करते हैं, ताकि अगर टफ टाइम आए तो किसी से हेल्प मांगने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि वैसे भी ये जुपिटर का नंबर है और गुरु कभी मांगते हुए अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से कभी कभी हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, स्किन प्रॉब्लम। अगर वेट कंट्रोल नहीं किया तो मोटापा भी हो सकता है और इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस ऐसी चीजें भी देखी जाती है। और ये लोग बहुत क्यूरियस होते हैं, अपने आसपास में क्या हो रहा है, क्या बात चल रही है, ये सारा ध्यान रखते हैं और इसीलिए वो गॉसिप में कभी कभी पड़ जाते हैं और जो चीज ना शेयर करनी है वो भी शेयर कर लेते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि गलत लोगों के साथ दोस्ती करने से इन लोगों का फायदा भी उठाया जाता है। तो आप बहुत ध्यान रखें कि आपके दोस्त आपका भला चाहे, आपका सिर्फ फायदा ना उठाए। और एक और खास बात इन लोगों में होती है कि वेरी ऑप्टिमिस्टिक। ये लोग अगर 0 पे भी आ जाते हैं तो उनको मालूम होता है कि कैसे अपने आप को लिफ्ट अप करना है और कहाँ पे जाना है। इसके लिए उनमें भरपूर ताकत होती है। तो अगर करियर के बारे में बात करें तो ये लोग बहुत क्यूरियस होते हैं, तो इनोवेटिव आइडिया उनको आते रहते हैं। तो ये लोग ज्यादा ई-कॉमर्स, वेब डिजाइनिंग में ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जेफ बेजोस, जिन्होंने अमेज़न को खड़ा किया। आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, आपकी पर्सनालिटी भी बहुत शाइन करती है, तो लोग आपको ऑनलाइन और इन पर्सन भी देखना बहुत पसंद करते हैं। ये लोग फिल्म इंडस्ट्री में भी अच्छा करते हैं, जैसे कि करीना कपूर, रजनीकांत। अगर बिजनेस के बारे में बात की जाए तो ये लोग बिजनेस में भी बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी से पावरफुल कनेक्शन बना लेते हैं। इन लोगों की कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग स्किल्स बहुत अच्छी होने के कारण उनका ग्रुप जल्दी से बन जाता है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि काम किसको और कैसे करवाना है। तो ये सारी अच्छी बातें हमने नंबर 3 के बारे में कर ली। अब उनकी वीकनेस के बारे में जानते हैं। क्योंकि ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, उनको नॉलेज गेन करना अच्छा लगता है, तो ये लोग अपनी फैमिली को इतना टाइम नहीं दे पाते, तो इसी वजह से फैमिली इश्यूज इनमें बनी रहती है। कभी ये डिमांडिंग भी हो जाते हैं तो आसपास का माहौल भी खराब होता है। बहुत बार देखा गया है कि इमोशनल डिसीजन ये ले लेते हैं और इसी वजह से उनको फाइनेंशियल लॉसेस भी बहुत रहते हैं। क्योंकि बृहस्पति एक बड़ा सा प्लैनेट है, इन लोगों में थोड़ा मोटापा भी देखा गया है। इसी वजह से नंबर 3 वाले कभी कभी लेजी भी हो जाते हैं और इसीलिए तू मैं भी हो जाती है। तो अब बात करते हैं रेमेडी की। तो सबसे पहले आपको आपकी फिटनेस पे ध्यान देना है। प्राणायाम, योगा, वॉकिंग, इससे आपका लक बढ़ेगा। बिकॉज आपके पास नॉलेज बहुत है तो कभी कभी आप ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। इसी वजह से नंबर 3 को कोई स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपकी संगत अगर खराब है तो आप भटक भी सकते हैं। अगर
आपके पास पैसे की कमी नहीं है और बजट में फिट होता है तो येलो सफायर आप ज़रूर पहने। अगर बजट नहीं बनता तो येलो कलर का धागा आपकी कलाई पे आप बांध सकते हैं और गुरुवार के दिन छोटे बच्चों को खाना और कपड़ा डोनेट करें। अगर हो सके तो अपनी अर्निंग से थोड़ा पोर्शन निकाल के मंदिर को भी डोनेट करें। और अगर घर में कोई बड़ा भाई और बुजुर्ग है तो उनके पास एडवाइस जरूर लें। वैसे तो नंबर 3 के पास नॉलेज बहुत है, लेकिन चैलेंजेस तब आती है जब आप अपना नॉलेज यूज करना बंद कर दें। तो ये रेमेडी को जरूर फॉलो करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि ये रेमेडी आपके लिए कैसी रही। अगर आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में नंबर 3 वाले कोई भी है तो ये वीडियो जरूर से शेयर करिए। हमेशा से कोशिश मेरी यही रही है कि न्यूमरोलॉजी को मैं एक सिंपल मेथड के साथ आपके साथ रिप्रेजेंट करूं कि जिसको समझने में आसानी रहे और आप आपकी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट कर सके। तो जल्दी से आएंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।